शाहजहां खाली इसी स्थापत्य को आगे बढ़ाते हैं। शाहजहां ने सार्वजनिक जो सभा भवन था, मतलब दीवाने आम, शाहजहां ने सार्वजनिक सभा भवन, सार्वजनिक सभा भवन मतलब दीवाने आम के निर्माण से यह संदेश दिया, निर्माण से यह संदेश दिया कि न्याय करते समय या राजा की नजर में यह सूचित करता है, शाहजहां द्वारा यह बनाना दीवाने आम, या फिर इससे यह संदेश गया कि न्याय करते समय राजा उच्च तथा निम्न लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा, कि राजा न्याय करते समय उच्च तथा निम्न लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा। चलिए आगे चलते हैं। शाहजहां के आरंभिक वर्षों में उसकी राजधानी आगरा थी। अब आगरा की चर्चा क्यों आगे आप समझेंगे। तो शाहजहां के आरंभिक वर्षों में, शासनकाल के, शाहजहां के आरंभिक वर्षों में की जो राजधानी थी वो थी आगरा। और आगरा की जब भी बात आती है तो आपको यमुना नदी और ताजमहल का जिक्र आता है। तो आगरा में यमुना नदी के तट पर विशिष्ट वर्ग, जो अभिजात वर्ग था, जो कुलीन वर्ग था, जो दरबारी वर्ग था, देखिए आगरा में यमुना नदी के तट पर विशिष्ट वर्ग, जो कि दरबारी वर्ग था, अभिजात वर्ग था, स्पेशल क्लास जो थी, हायर क्लास जिसको हम कहते हैं, विशिष्ट वर्ग के लोगों के लिए घरों का निर्माण करवाया गया। विशिष्ट वर्ग के लोगों के लिए घरों का या आवास का निर्माण करवाया गया। कॉलोनियां बसाई गई। उसकी विशेषता क्या थी? इसके पहले हमने 4 बाग पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे नदी तट बाग। यह आवास 4 बाग के कोनों में या मध्य में स्थित है। यमुना नदी के तट पर विशिष्ट वर्ग के लोगों के घरों का निर्माण करवाना अपने आप में एक अनूठा था। ये आवास जो 4 बाग थे उसके बीच में स्थित थे। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। करवाया गया ये आवास 4 बाग के बीच में तथा कहीं कहीं कोनों में स्थित थी। अब बीच में तो समझ में आता है, लेकिन कोनों में जब तटों पे जब हमने देखा, किनारों पे, तो अब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये जो आवास है 4 बाग के बीच में भी और कोनों में भी स्थित थे। नदी तट बाग इनको कहा गया। नदी तट बाग ये अलग प्रकार के बाग थे जो यमुना के किनारे विकसित किए गए, इसीलिए इनका नाम नदी तट बाग, स्पेशल गार्डन थे ये, जो यमुना नदी के किनारे किनारे विकसित किए गए। नदी तट बाग ये विशेष प्रकार के बाग थे जो नदी के किनारे विकसित किए गए। और ये जो बाग के बीच में यहां पर निवास न होकर के किनारे स्थित थे, इसमें आवास बाग के बीच में न होकर किनारे पर स्थित थे। किनारे पर कई बार पूछ लेते हैं नदी तट बाग क्या है, तो आपको ये लिखना है। इसके बाद में बात करते हैं हम ताजमहल की।
तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में करवाया था। अपनी बेगम मुमताज की याद में सफेद संगमरमर, याद रखना, सफेद संगमरमर से करवाया था। आगरा में यमुना नदी के तट पर ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने नदी तट बाग योजना के तहत करवाया था, है ना। इसके निर्माण में नदी तट बाग योजना को अपनाया गया था। योजना को अपनाया गया, नदी तट बाग योजना को अपना करके ये ताजमहल अपनी बेगम की याद में सफेद संगमरमर से बनाया गया, यमुना नदी के किनारे आगरा में। ताजमहल कहां स्थित है? आगरा में। सभी लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा इसका रिवीजन ले लेते हैं। शाहजहां ने सार्वजनिक सभा भवन के निर्माण से संदेश दिया कि राजा जो है वो न्याय करेगा, तो सभी लोगों के साथ में समान व्यवहार करेगा, ये विशेषता थी। उसकी राजधानी आगरा थी आरंभिक वर्षों में, इसलिए आगरा में उसने यमुना नदी के तट पर विशेष लोगों को रहने के लिए घरों का निर्माण बगीचों के अंदर किया, जो कहीं कहीं बीच में तो कहीं कहीं किनारों पे स्थित थे। इसीलिए एक नया टर्म निकलता है नदी तट बाग। ये अलग प्रकार के बाग थे जो यमुना के किनारे विकसित हुए। इसमें आवास बीच में न होकर के किनारों पर बने हुए थे। आवास का मतलब लोगों के लिए रहने के लिए घर। आगे चलते हैं। ताजमहल, इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में सफेद संगमरमर पत्थर से करवाया, और जिसके निर्माण में नदी तटबाग योजना को प्रेफरेंस दिया गया है। ये सफेद संगमरमर से एक चबूतरे पर बनाया गया। लिख लेते हैं कि ताजमहल जो है सफेद संगमरमर से नदी तट के एक चबूतरे पर बनाया गया। देखिए, ताजमहल नदी तट पर एक चबूतरे पर बनाया गया, जिसको आप मेगी या कुर्सी भी कह सकते हैं। जैसे मंदिर बनते हैं ना, तो पहले कुर्सी या मेगी बनाई जाती है, उसके ऊपर मंदिर बनता है। तो इसी तरह से यहाँ चबूतरे पर एक बाग के अंदर स्थित ताजमहल जो है उसको बनाया गया। उसके बाद में हम बात करेंगे शाहजहानाबाद की, है ना। नया बसाया गया जो शाहजहानाबाद शहर था उसकी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप लिखिए नदी तट बाग। चलिए लिखिए इसको, इसके बाद में हम आगे बढ़ाते हैं इसको।